नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख उद्योग के बारे में, इससे रिलेटेड हमारी 6-7 क्लासें हो चुकी है। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देख लें, इसके बाद इस क्लास को देखिए। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग और कॉम्प्लेक्स के बारे में विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा लघु उद्योग सेवा संस्थान जयपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा लघु उद्योग सेवा संस्थान जयपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि राजस्थान भूमि विकास निगम कहाँ स्थित है, तो राजस्थान भूमि विकास निगम यह उद्योग जयपुर में स्थित है। राजस्थान भूमि विकास निगम कहाँ स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1975 में की गई है। कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1975 में की गई है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान भूमि विकास निगम संस्था कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में की गई है। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड ये संस्थान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड संस्थान यह जयपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में की गई है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, ये पहला पॉइंट है लघु उद्योग सेवा संस्थान, ये भी जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान भूमि विकास निगम ये संस्थान ये भी जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड संस्थान ये भी जयपुर जिले में स्थित है। अब राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई है, तो 1978 में की गई है और यह संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह संस्थान जयपुर जिले में स्थित है। आगे हम चौथा पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय संस्थान ये जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जोधपुर जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जोधपुर जिले में स्थित है। आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे हम पांचवें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये पांचवा पॉइंट देखिए, जापानी पार्क या जापानी जोन। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जापानी पार्क या जापानी जोन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है या फिर औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा निमराना में स्थित है। आपको यहाँ पे स्थान का नाम भी याद रखना है और जिले का नाम भी याद रखना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्थान के नाम भी लिखवाए हैं और जिले के नाम भी लिखवाए हैं। कभी कभार आपको स्थान के नाम पूछ लिए जाते हैं और कभी कभार आपको जिले का नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जापानी पार्क या जापानी जोन संस्थान या फिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो निमराना में स्थित है और निमराना कहाँ है, तो कोटपुतली बहरोड में। तो समझ में आ गया ये कहाँ है, तो ये कोटपुतली बहरोड में है। आगे हम देखेंगे छठा पॉइंट देखिए, साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन कॉम्प्लेक्स ये कहाँ स्थित है, तो साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन कॉम्प्लेक्स ये गिलोट निमराना कोटपुतली बहरोड में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो गिलोट निमराना, गिलोट तो स्थान का नाम है, निमराना कोटपुतली बहरोड में इसका यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको स्थान के नाम भी लिख के बताए हैं, तहसील के नाम भी लिखे हैं और जिले के नाम भी लिखे। तो आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है, कहाँ स्थान का कहाँ उद्योग या कहाँ कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो उस जगह का नाम भी आपको याद होना चाहिए, तहसील का नाम भी याद होना चाहिए और जिले का नाम तो आपको याद रखना ही है। लेकिन आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है, स्थान का नाम पूछ ले, चाहे तहसील का नाम पूछ ले, चाहे जिले का नाम पूछ ले, लेकिन आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है। साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन कॉम्प्लेक्स का स्थित है, तो गिलोट निमराना कोटपुतली बहरोड में स्थित है। अब सातवां पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पे सातवां पॉइंट देखिए, यहाँ पे हम सातवें पॉइंट की चर्चा करेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये कहाँ स्थित है, तो ये EPIP सीतापुरा जयपुर में स्थित है। देखो EPIP की फुल फॉर्म क्या होती है, कल की क्लास में मैंने आपको बता रखी है। यदि आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो आप कल की क्लास को देख ले, इसके बाद इस क्लास को देखिए। EPIP की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क।
एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क यह सीतापुरा जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सीतापुरा जयपुर जिले में स्थित है। आगे हम बात करेंगे स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन, ये कॉम्प्लेक्स का स्थित है। तो स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कॉम्प्लेक्स खूसखेड़ा खैरथल तिजारा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो खूसखेड़ा खैरथल तिजारा में स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कॉम्प्लेक्स स्थित है। कहाँ स्थित है? तो खूसखेड़ा खैरथल तिजारा में स्थित है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे हम 90 पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे 90वां पॉइंट लिखा हुआ है कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क। मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ स्थित है? तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थित है बोरनाड़ा जोधपुर जिले में। बोरनाड़ा जोधपुर जिले में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ स्थित है, तो बोरनाड़ा जोधपुर जिले में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थित है। ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क, तो ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर जिले में स्थित है। रूपनगढ़ अजमेर जिले में ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क स्थित है। इसके बारे में एक विशेष पॉइंट ध्यान रखिए कि यह राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा रूपनगढ़ अजमेर। रूपनगढ़ अजमेर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, तब तो आपको रूपनगढ़ अजमेर इसका राइट आंसर करना है। लेकिन आपको पार्क का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्क राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है, तो ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क आपको राइट आंसर करना है। आगे हम बात करेंगे मेगा फूड पार्क। यदि केवल और केवल यदि आपको ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क की बात की जाती है, तब तो रूपनगढ़ अजमेर आपको राइट आंसर करना है। लेकिन केवल और केवल मेगा फूड पार्क की बात की जाती है, तो मेगा फूड पार्क मथानिया जोधपुर जिले में भी है और पलाना बीकानेर में भी है। तो आपको यदि मथानिया दे रखा है तो मथानिया आपको राइट आंसर करना है, और पलाना दे रखा है तो पलाना आपको राइट आंसर करना है। यदि आपको एग्जाम में मथानिया दे रखा है तो पलाना नहीं दिया जाएगा, और यदि पलाना दे दिया गया है तो मथानिया नहीं दे दिया जाएगा, और दोनों दे दिए गए हैं तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। मेगा फूड पार्क मथानिया जोधपुर जिले में भी है और मेगा फूड पार्क पलाना बीकानेर जिले में भी है। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है, और स्थान का नाम भी ध्यान में रखना है और जिले का नाम भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मेगा फूड पार्क 2 जिलों में बने हुए, एक तो जोधपुर जिले में और दूसरा बीकानेर जिले में। तो जोधपुर जिले में कहाँ है? तो मथानिया में है, और बीकानेर जिले में पलाना में है। तो मेगा फूड पार्क 2 जगह, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये 13वां पॉइंट देखिए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ये कौन सा है? तो ये तिवरी जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यह क्षेत्र तिवरी जोधपुर जिले में स्थित है। कौन सा आपको राइट आंसर करना है? तिवरी जोधपुर आपको राइट आंसर करना है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क या फिर मसाला पार्क कहाँ स्थित है? तो रामपुरा भटियान जोधपुर जिले में स्थित है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन 7 अप्रैल 2012 में इसका उद्घाटन किया गया। यदि आपको एग्जाम में, देखो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि मसाला पार्क कहाँ स्थित है, तो रामपुरा भटियान जोधपुर जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 7 अप्रैल 2012 को इसका उद्घाटन किया गया। या फिर आपको यह भी पूछ सकता है कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है, तो रामपुरा भटियान जोधपुर जिले में स्थित है, और उद्घाटन 7 अप्रैल 2012 को किया गया। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क की बात की जाए, तो राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है, तो रामगंज मंडी कोटा जिले में स्थित है। रामगंज मंडी कोटा जिले में राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क स्थित है। तो यदि आपको पहले स्पाइस पार्क की बात की जाती है, तब तो रामपुरा भटियान जोधपुर जिला आपको राइट आंसर करना है, और दूसरे स्पाइस पार्क की बात की जाती है, तब तो रामगंज मंडी कोटा आपको राइट आंसर करना है। अब हम 16वां पॉइंट देखेंगे। 16वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर जिले में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो इसके 2 आंसर आपको मिलेंगे। या तो आपको सीतापुरा दे रखा है तो सीतापुरा जयपुर आपको राइट आंसर करना है। यदि आपको ये नहीं दिया गया और चौपांग की भिवाड़ी खैरथल तिजारा दे रखा है, तो ये भी आपका
आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पार्क 2 जिलों में स्थित है, एक तो खैरथल तिजारा में भी है और एक जयपुर जिले में भी है। लेकिन आपको जब सीतापुरा जयपुर दे रखा होगा तब तो खैरथल तिजारा का नामो निशान नहीं होगा, और यदि आपको खैरथल तिजारा दे रखा है तो सीतापुरा जयपुर का नाम नहीं होगा। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क राजस्थान में 2 जगह है, कहाँ तो सीतापुरा जयपुर में भी है और चौपांकी भिवाड़ी खैरथल तिजारा में भी बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। आगे हम बात करेंगे अपेरल पार्क। एपेरल पार्क का स्थित है, तो एपेरल पार्क महल जगतपुरा जयपुर जिले में स्थित है। महल जगतपुरा जयपुर जिले में एपेरल पार्क स्थित है। तो यहाँ पे 70वें पॉइंट की हमने चर्चा कर ली। आगे हम बात करते हैं 18वें पॉइंट से। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ स्टेशन कहाँ स्थित है, तो EPIP सीतापुरा जयपुर में भी है और मोरनाडा जोधपुर जिले में भी है। तो आपको यदि सीतापुरा जयपुर दे रखा है तो सीतापुरा जयपुर आपको राइट आंसर करना है, और मोरनाडा जोधपुर दे रखा है तो मोरनाडा जोधपुर आपको राइट आंसर करना है। EPIP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो EPIP की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। तो इसको ध्यान में रखना है। अर्थ स्टेशन का स्थित है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सीतापुरा जयपुर में भी है और मोरनाडा जोधपुर में भी है। साइबर पार्क का स्थित है, तो साइबर पार्क जोधपुर जिले में स्थित है। 19वां पॉइंट देखिए, साइबर पार्क का स्थित है, तो जोधपुर जिले में साइबर पार्क स्थित है। सिरेमिक्स पार्क का स्थित है, तो सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर जिले में सिरेमिक्स पार्क स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थित है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर जिले में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थित है, तो आपको राइट आंसर करना है कनकपुरा जयपुर। कनकपुरा जयपुर जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का स्थित है, तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क EPIP सीतापुरा में भी है और रामचंद्रपुरा जयपुर में भी है। तो EPIP एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सीतापुरा में भी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है और रामचंद्रपुरा जयपुर जिले में भी रामचंद्रपुरा जयपुर में भी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे। आगे देखिए, आगे हम 23वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। यहाँ पे 23वां पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखिए, रिको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क। रिको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क का स्थित है, तो खूसखेड़ा खैरथल तिजारा में स्थित है। खूसखेड़ा खैरथल तिजारा। यदि आपको एग्जाम में खूसखेड़ा दे रखा है तो खूसखेड़ा को आपको राइट आंसर करना है, और जिले का नाम दे रखा है तब खैरथल तिजारा आपको राइट आंसर करना है। रिको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क का स्थित है, तो खूसखेड़ा खैरथल तिजारा में स्थित है। आगे हम बात करेंगे 24वें पॉइंट के बारे में। 24वां पॉइंट देखिए, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। वर्ल्ड ट्रेड पार्क का स्थित है, तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर जिले में स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क का स्थित है, तो जयपुर जिले में वर्ल्ड ट्रेड पार्क स्थित है। आगे हम 25वें पॉइंट की बात करते हैं। 25वां पॉइंट देखिए, विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का स्थित है, तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर जिले में भी विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट स्थित है। यदि आपको इसकी जगह पूछ लिया जाता है, यदि आपको विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ स्थित है, तो ये आपको दे रखा है, तो जयपुर जिले को आपको राइट आंसर करना है। लेकिन यदि इसकी जगह पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट कौन सा है, तो यदि आपको ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट, तो ये विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट है। और कहाँ स्थित है यह पूछ लिया जाता है, तो जयपुर जिले में स्थित है। देखो, दोनों बातें ध्यान में रखनी है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट। ये विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यदि आपको इसकी जगह पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ स्थित है, तो जयपुर आपको राइट आंसर करना है। समझ में आ गया? कहाँ स्थित है यह पूछ लिया जाता है, तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर आपको राइट आंसर करना है। और कौन सा है यह पूछ लिया जाता है, तो विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट, ये आपको राइट आंसर करना है। फिनटेक पार्क का स्थित है, तो फिनटेक पार्क जयपुर जिले में स्थित है। फिनटेक पार्क का स्थित है, तो जयपुर जिले में फिनटेक पार्क स्थित है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का स्थित है। 27वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे 27वां पॉइंट लिखा हुआ है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट स्थित है। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का स्थित है, तो जोधपुर जिले को आपको राइट आंसर करना है। आगे हम बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए 28वें पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। ये देखिए,
ये अब देखिए 28वां पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि होजियरी कॉम्प्लेक्स का स्थित है। तो होजियरी कॉम्प्लेक्स चौपांकी खैरथल तिजारा में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि होजियरी कॉम्प्लेक्स का स्थित है, तो आपको राइट आंसर करना होजियरी कॉम्प्लेक्स चौपांकी खैरथल तिजारा में स्थित है। ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स का स्थित है, तो ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स का स्थित है, तो ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स बाड़मेर जिले में स्थित है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स का है, तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स 3 जगह है। कहाँ तो मानपुरा माचेडी जयपुर जिले में भी ऑटो कॉम्प्लेक्स है, सीतापुरा जयपुर में भी ऑटो कॉम्प्लेक्स है, और भिवाड़ी खैरथल तिजारा में भी ऑटो कॉम्प्लेक्स है। तो यदि आपको ये चमड़ा कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स का स्थित है, तो आपको राइट आंसर करना है मानपुरा माचेडी जयपुर और सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी खैरथल तिजारा में भी चमड़ा कॉम्प्लेक्स स्थित है। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थित है, तो कुकस जयपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। समझ में आ गया। आपको यदि पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क का स्थित है, तो कुकस जयपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। कोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स का स्थित है, तो कोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कोटा जिले में स्थित है। देखो कोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है, तो कोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स का स्थित है, तो कोटा जिले में स्थित है। आगे हम बात करेंगे, आगे 33वां पॉइंट देखिए। यहाँ पे 33वां पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे 33वें पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये देखिए ऑटो कंपोनेंट सहायक पार्ट्स सेंटर ये कहाँ स्थित है, तो ऑटो कंपोनेंट सहायक पार्ट्स सेंटर कहाँ स्थित है, तो पथरेडी भिवाड़ी खैरथल तिजारा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पथरेडी भिवाड़ी खैरथल तिजारा में ऑटो कंपोनेंट सहायक पार्ट सेंटर स्थित है। DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र, DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का स्थित है, तो DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। आगे 35वां पॉइंट देखेंगे। 35वें पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो दोहिंदा राजसमंद में भी है, मित्रपुरा दौसा जिले में, और करौली और सवाई माधोपुर में लघु खनिज कॉम्प्लेक्स स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो यदि आपको दोहिंदा राजसमंद दे रखा है तो इसको राइट आंसर करना है, मित्रपुरा दौसा दे रखा है तो इसको राइट आंसर करना है, करौली दे रखा है तो करौली को राइट आंसर करना है, और सवाई माधोपुर दे रखा है तो सवाई माधोपुर को राइट आंसर करना है। यदि आपको कोई एक दे रखा होगा तो 3 नाम नहीं दे रखे होंगे। यदि जैसे दोहिंदा राजसमंद दे रखा है तो मित्रपुरा दौसा करौली और सवाई माधोपुर नहीं दे रखा होगा, और सवाई माधोपुर दे रखा है तो अन्य 3 नाम नहीं दे रखे होंगे। लेकिन आपको चारों नाम ध्यान में रखने कि लघु खनिज कॉम्प्लेक्स 4 जगह बने हुए, एक तो राजसमंद में, दौसा में, करौली और सवाई माधोपुर में। आगे हम बात करेंगे ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जिले को कहा जाता है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसे कहते हैं, तो ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर जिले को कहा जाता है। जयपुर जिले को ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे हम 2 मिनट आगे हम बात करेंगे। ये देखिए 37वां पॉइंट देखिए। यहाँ पे 37वां पॉइंट लिखा हुआ है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी पिलानी झुंझुनू जिले में स्थित है। पिलानी झुंझुनू जिले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। यदि आपको देखो 36वें और 37वें पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझना है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले को कहा जाता है, तो जयपुर जिले को राइट आंसर करना है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ स्थित है, तो पिलानी झुंझुनू आपको राइट आंसर करना है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट 38वां पॉइंट देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर जिले में, यह संस्थान कहाँ स्थित है, तो जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है। वुडन वेयर सर्विस सेंटर कहाँ है, तो वुडन वेयर सर्विस सेंटर जोधपुर जिले में है। नेशनल, अब 40वां पॉइंट देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान या फिर कॉम्प्लेक्स ये जोधपुर जिले में स्थित है। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर जिले में स्थित है। तो समझ में आ गया होगा आज की क्लास। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।